मोदी का जालिमाना दौर, भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज, रियासती सरपरस्ती में नफरत आम। मोदी दौर में भारत में मुसलमानों और मसीहियों पर मुनज़्ज़म तशद्दुद बेनकाब। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार ने एक बार भी मसम्मत नहीं की। मोदी की खामोशी से अक़लियत दुश्मन मुजाहिरीन को खुली छूट मिल गई। 2025 में मोदी राज में मसीहियों पर 706 हमले हुए, दर्जनों गिरजाघर निशाना बने। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी रहनुमाओं ने चर्च में घुसकर मसीही बरादरी पर तशद्दुद किया। भारत का सेकुलर चेहरा मोदी हुकूमत ने मस्क कर दिया, अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया। मुसलमानों को घरों, नौकरी और वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। मोदी के अलामती दौरे मगर मसम्मत सिफर। मोदी की मुनाफिकाना सियासत पर सवालात उठ गए। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सिफारिश की है कि सदर ट्रंप भारत को मखसूस तशवीश का हामिल मुल्क करार दें। भारत में मजहबी जुनूनियत रखने वाली हुकूमत है। मोदी दौर में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। सेनेटर शहरी रहमान की भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। कहा, भारत में पहले मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, अब कोई अक़लियत महफूज नहीं। अक़लियतों को मजबूर किया जा रहा है, धौंस धमकी के साथ ज़िंदगी गुजारें। शर्जील मेमन का कहना है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी हमेशा अक़लियत मुखालिफ रही है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी हासिल है। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तान में हमेशा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। भारत अब सेकुलर रियासत नहीं रही, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक मिसाइल ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने के लिए तैयार किया गया। मिसाइल दुश्मन के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजरीबे पर खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और महारत का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि भारत इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत की दस्तावेजी मुदाखलत हकीकत है। कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सरहद पार टारगेट किलिंग, प्रॉक्सीज के ज़रिए तखरीबी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुफिया मदद तशवीशनाक है। भारतीय तर्ज़ अमल हिंदुत्वा के इंतहा पसंदाना नज़रिए और उसके पुरतशद्दुद हामियों से मुताबिकत रखता है। वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत कराकस में 7 ज़ोरदार धमाके, फ़ज़ा में तैयारों की आवाज़ें भी सुनी गईं। हेलीकॉप्टर्स भी वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत की फ़ज़ाओं में परवाज़ करते देखे गए। धमाके मिलिट्री बेस के करीब हुए। कराकस के जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल, शहरियों को गैर ज़रूरी नकलो हरकत से रोक दिया गया। रूसी मीडिया का वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो के नामालूम मकाम पर मुंतकिल होने का दावा। पेंटागन का वेनेज़ुएला में धमाकों से मुतल्लिक बयान देने से गुरेज। खबरसां इदारों को व्हाइट हाउस से रुजू करने का कह दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के खिलाफ ज़मीनी हमलों का इम्कान जाहिर किया था। कैरेबियन समंदर में अमरीकी बहरी टास्क फोर्स भी तैनात है। वेनेज़ुएला ने हमलों का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। मुल्क में कौमी इमरजेंसी का ऐलान। सदर निकोलस मादुरो की दारुल हुकूमत कराकस पर मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमलों में शहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। इंतहाई संगीन फौजी जारहियत की मजम्मत करते हैं। कोलंबिया में अमरीकी एम्बेसी ने अपने शहरियों को वेनेज़ुएला के लिए वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को वेनेज़ुएला का सफ़र न करने की हिदायत। वेनेज़ुएला में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का अलर्ट जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बीजिंग चले गए। वज़ीर ख़ारिजा 4 जनवरी को 7वें पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग दोनों मुल्कों में कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाएगा।
کراچی کے علاقے مائی کلاچی پھاٹک کے قریب سے ملنے والی 4 لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ 13 سالہ لڑکے اور 15 سالہ لڑکی کے سر، چہرے اور گردن پر متعدد زخم پائے گئے ہیں۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ کے مطابق 10 سالہ لڑکے کا گلا کٹا ہوا ہے۔ 40 سالہ کے لیے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ لاشوں کو چھپانے کے لیے خشک مین ہول میں کمبل ڈالا گیا تھا۔ لاشوں کے اوپر بڑے پتھر موجود تھے۔ پولیس رائے کے مطابق لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کے بعد چاروں لاشیں عیدی سردخانے منتقل۔ گزشتہ روز کراچی کے مین ہول سے 4 لاشیں ملی تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس، تحقیقات کا حکم۔ راولپنڈی کے علاقے صدر میں خطرناک بین الاضلاعی ڈکیت اور اجرتی قاتل گینگ کی پولیس پر فائرنگ۔ شہری سے گاڑی چھین کر فرار ڈکیت گینگ کے 4 ڈاکو ہلاک، 2 فرار۔ شہری سے گن پوائنٹ پر چھینی گئی گاڑی اور اسلحہ برآمد۔ ڈکیت گینگ کے زیر استعمال گاڑی بھی اسلام آباد سے گن پوائنٹ پر چھینی گئی تھی۔ اجرتی قاتل گینگ نے چند روز قبل فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے تاجر کو بھی قتل کر دیا تھا۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس، مسلسل عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ کے پی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے سماعت کی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پی کے آئی کے تحت NCCI نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی انٹر ویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ۔ امریکن ڈاکٹرز سرجری کے لیے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں گے۔ چلڈرن، نشتر اور جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار متعارف کروانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا۔ جاڑا جوبن پر بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد نظارے حسین، سیاحوں کی بڑی تعداد وادی کالام پہنچ گئی۔ ذیلفریب موسم سے لطف اندوز بالا کوٹ کے بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی، چشمے اور آبشاریں جم گئیں۔ سیاحوں کے شوگران اور شاران میں ڈیرے، اسور اور ہنزا میں وقفے سے برفباری۔ منی مرگ اور کمرے کی وادیوں میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی۔ کالام میں درجہ حرارت -4، پارا چنار میں -3 تک گر گیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -3، کلات میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت میں جعلی ڈگریوں اور رشوت کے زور پر امریکی H-1B ویزوں کی فروخت کا مکروہ دھندا۔ بھارتی قونصل خانوں میں جعلی ڈگریوں کے حامل نوجوانوں کو امریکی H-1B ویزا دینے کے ہوشربا انکشافات۔ دی کمیون کے مطابق کیرالا پولیس نے مختلف مقامات سے 100 کروڑ روپے کا مکروہ دھندا کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ منظم نیٹ ورک پورے بھارت میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو جعلی ڈگریاں فراہم کر چکا۔ فراڈ نیٹ ورک سے 22 یونیورسٹیز کے 1 لاکھ سے زائد سرٹیفکیٹس برآمد۔ امریکی سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کی ڈائریکٹر جیسیکا وان نے بھارت میں ویزا جاری کرنے کے عمل کو بڑا فراڈ قرار دیا۔ ڈائریکٹر CIS کے مطابق بھارت میں یومیہ 200 سے زائد H-1B ویزا جاری کیے جا رہے ہیں۔ ان میں 80 سے 90% مکمل طور پر جعلی ہیں۔